ना ध्यान दो, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट सम्स लिखे हुए। तो ये सम करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर सम में ax प्लस बी आ जाए, ठीक है, या फिर x प्लस बी आ जाए, या सिर्फ ax आ जाए, ऐसा कोई भी आ जाए, ठीक है, x की जगह अगर ax प्लस बी आ गया, ठीक है, x प्लस बी आ गया, या फिर x के साथ कोई भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर हमेशा चेक करना। क्या चेक करना? x की पावर हमेशा चेक करना। पावर देखना कितनी है, 1 है। x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब हम लोग पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, x। इस पूरे टर्म को क्या कंसीडर कर सकते हैं, x। इस पूरे टर्म को क्या कंसीडर कर सकते हैं, x। और फिर सॉल्व करना, ठीक है, देखना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सेम सम है, यहाँ पे मैंने लिए हुए 3 सम, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, मैंने तुम लोग को बोला है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x प्लस 7, ये ऐसे ही लिख देना, ठीक है। मुझे बताओ डिनोमिनेटर में ये किसकी तरह दिख रहा है, ax प्लस बी की तरह दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। x की पावर कितनी है, 1 है। x की अगर पावर 1 है यानी कि इस पूरे टर्म को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, x। अब ये क्या हो गया, 1 डिवाइड बाय x हो गया। अरे हाँ ना, 1 डिवाइड बाय क्या हो गया, x हो गया। तो मुझे पता 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। अरे हाँ या नहीं, log x आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, देखो एक स्टेप में सॉल्व हो गया, दैट इज log 6x प्लस 7, ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग डायरेक्टली इतना लिख के प्लस सी लिख दोगे तो गलत आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के बाजू में देखो क्या है, 6 है। तो हमेशा क्या करना, अगर ऐसा कोई भी सम आ जाए तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, x के बाजू में जो कुछ भी, अगर तुम लोग ax प्लस बी या x प्लस बी ax, उसको अगर x कंसीडर कर रहे हो तभी, या तो चेक करना x के बाजू में कौन है क्या नहीं, तो उससे ही डिवाइड कर देना। x के बाजू में कौन है, 6, x के बाजू में कौन है, 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, बस खत्म, ठीक है। हर एक सम में कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ सॉल्यूशन, ये खत्म हो गया, ये इतना ही था, ठीक है। नाउ इसका सॉल्यूशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखना रूट की बात छोड़ दो, ठीक है, रूट के पास मत देखो, मगर मैंने तुम लोग को क्या बोला है, ax प्लस बी जैसा नेचर चाहिए। यहाँ पे माइनस हो गया तो भी क्या हो गया, ठीक है, उससे कोई वांदा नहीं है। मुझे बताओ 1 है ना, यानी कि इस पूरे टर्म को मैं क्या कंसीडर कर सकता हूँ, x। तो अपन को क्या मिल जाएगा, 1/√x मिल जाएगा ना। अरे हाँ या नहीं, रूट तो एज इट इज, मैंने तुम लोग को बोला नहीं है रूट को कंसीडर करने के लिए। सो 1/√x मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1/√x क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ √x क्या आ जाता है, 2√x आ जाता है। अरे हाँ या नहीं, ठीक है, जिनके पास फॉर्मूला नहीं होगा वो लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x इज नथिंग बट 2√x, और इंटीग्रेशन ऑफ √x सिंपल क्या आ जाता है, 2/3x √x प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग ने कैसे लिखा, यहाँ पे क्या है, इसको रूट के अंदर इसको x कंसीडर किया, यानी कि इसका आंसर कैसे आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2√x ना, 2√x क्या है बट एक्चुअल में 2x माइनस 1, ठीक है। अब x का कोएफिशिएंट कौन है, देखो ना, x के बाजू में कौन है, 2 डिवाइड बाई 2, समझ में आ गया, ठीक है, कैसे करना है ना, प्लस c, ठीक है, ऐसे ही नेचर से जाना, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ना लास्ट वन दैट इज 10x/2, ठीक है, ये भी सिंपल है। क्या करना है, वही फॉलो करो जो मेथड मैंने अभी तुम लोग को बताया। सॉल्यूशन क्या करोगे, i इज इक्वल टू 10x/2, ठीक है। अब मुझे बताओ ना, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है ना। देखो 1/2 इंटू एक्स है, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, 1/2 इंटू एक्स, तो ये ax जैसे हो गया, तो इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, x। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या करना है, इंटीग्रेशन 10x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, बोलो log ऑफ मॉड ऑफ सेक x ना, बट x क्या है, x/2 है, प्लस c डिवाइड बाय व्हाट, x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2, 1/2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, 2 log sec x/2 प्लस c, ठीक है। अरे समझा नहीं समझा, देखो ना, 10 1/2 x है ना, 10 1/2 इंटू एक्स है, ठीक है, उसको x/2 लिखते हैं, ठीक है। इसका अगर इंटीग्रेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेट log ऑफ मॉड ऑफ सेक x आ जाए, सिंपल, अगर x कंसीडर करेंगे तो। बट x की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1/2 x है, तो 1/2 x, और x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, 1/2 से डिवाइड कर देना, सिंपल, मैंने अभी तुम लोग को बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सम,
दैट इज cos 4x अपॉन 1 माइनस 3 साइन 4x। ठीक है, तो इस सम को कैसे अप्रोच करना है फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, इसका मतलब तुम लोग डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते। इसका मतलब मुझे दूसरा कोई तो मेथड देखना पड़ेगा कि बाबा इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। सिंपल, अब मुझे बताओ 1 माइनस 3 साइन 4x है और न्यूमरेटर में cos 4x है। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को बोला था सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस माइनस साइन x आ जाए तभी करना, इस समय करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम लोग ऐसे टर्म को टी पुट करते हैं, ऐसे टर्म को टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उसी इक्वेशन में हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो 1 माइनस 3 साइन 4x को मैं टी पुट करता हूँ। सो यहाँ पे पुट मैं क्या करूंगा, इसको टी पुट कर दूंगा, देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 3 साइन 4x इज इक्वल टू टी। ठीक है, अगर मैं इसको टी पुट कर रहा हूँ, देखो मैं इसको ये कौन सा इक्वेशन था, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पे क्या है 1 माइनस 3 साइन 4x इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या आता है 0, 1 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है 0 आता है, माइनस 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x। साइन 4x का डेरिवेटिव तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। देखो इसका तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, क्लियर है ना, माइनस 3 साइन 4x का तो डेरिवेटिव नहीं पता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको x कंसीडर कर लेता हूँ। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x माइनस cos x नहीं। ठीक है, वो इंटीग्रेशन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या कर दो, अब डिवाइड नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, सो मल्टीप्लाई कर दो 4। ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से। ठीक है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। मैं ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, सिर्फ ध्यान में रखना। ठीक है, 4 3 का कितना आता है 12 माइनस 12 cos 4x। अच्छा ये dx डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या dt, और ये माइनस 12। अब देखो मुझे बताओ न्यूमरेटर में क्या ऐसी कोई टर्म है क्या, माइनस 12 cos 4x dx इज इक्वल टू dt। cos 4x dx है न्यूमरेटर में। ठीक है, माइनस 12 तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस 12 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा cos 4x dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 12। अरे हाँ या नहीं। ठीक है, तो मुझे बताओ cos 4x dx है क्या, cos 4x dx है ना, उसको क्या लिखेंगे अब हम लोग, dt अपॉन माइनस 12। यानी कि ये जो पूरा तुम लोग को इक्वेशन दिख रहा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन माइनस 12। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, यानी कि अपना इंटीग्रेशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या लिखा है हम लोग ने, dt अपॉन माइनस 12, यानी कि क्या dt डिवाइड बाय माइनस 12 द होल डिवाइड बाय डिवीजन क्या 1 माइनस 3 साइन 4x, उसको क्या पुट किया है t, तो यहाँ पे t। मुझे बताओ डिवाइड बाय 12 क्या है, डिवाइड बाय माइनस 12 क्या है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, डिवाइड बाय माइनस 12 ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। यहाँ पे dt में यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन टी dt। अरे हाँ या नहीं, ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 12। अच्छा 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, जल्दी बोलो, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, log t आता है। ठीक है, log t, और इंटीग्रेशन हो गया तो सबसे लास्ट में प्लस सी ना। अब तुम लोग ने किसी चीज को कुछ तो पुट कर दिया है तो उसको रीसब्स्टिट्यूट भी करना। ठीक है, तो i इज इक्वल टू रीसब्स्टिट्यूट कर दो 1 अपॉन 12 लॉग ऑफ, इसको क्या लिख दोगे, t की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 साइन 4x। ठीक है, प्लस खत्म, समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कैसे करना है। यहाँ पे डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान देना है, यहाँ पे 4x है, 4 मल्टीप्लाई होता है, यही तुम लोग नहीं लिखते हो और तुम लोग सिर्फ माइनस 3 यहाँ पे गलती से यहाँ पे माइनस 3 आ जाता है और आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है दैट इज 1 अपॉन x प्लस एक्स रेज टू माइनस 6, और यहाँ पे सोल्यूशन ना। सबसे पहला क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस एक्स रेज टू माइनस 6 dx। फिर से एक बार न्यूमरेटर में सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, इसका मतलब क्या, तुम लोग
डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं कर सकते न्यूमरेटर के लिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो तुम लोग का आता है वो करो, यानी कि क्या, सिंपल। मुझे बताओ x⁻⁻6 ये तो नेगेटिव पावर में ना, पहले हम लोग कन्वर्ट करते उसको पॉजिटिव पावर में, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/x⁻⁶। अरे हाँ ना, ऐसे ही हो जाएगा ना dx। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x⁻⁶ ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू x⁻⁶। अच्छा, x⁻1 इंटू x⁻⁶ क्या हो जाता है a इंटू a⁻b का फॉर्मूला। अरे हाँ या नहीं, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। ये क्या a⁻m इंटू b⁻n, सॉरी a⁻m इंटू a⁻n क्या हो जाता है a⁻m प्लस n, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा x⁻1+6 इक्वल्स टू x⁻7। देखो ये बेसिक वाला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बताने वाली, ठीक है। तो ये x⁻7 प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय x⁻6। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में, ये भी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन जाता है न्यूमरेटर। ऐसे ये चीज़ को याद रखना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻6 डिवाइड बाय x⁻7 प्लस 1 और यहाँ पे क्या dx। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करें, अप्रोच कैसे करें आगे। तो हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कुछ सम टफ लग रहा है तो पहले देखना उसको सब्सटीट्यूशन से वो सॉल्व हो रहा है या नहीं, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि सब्सटीट्यूशन के पास ध्यान देना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब्सटीट्यूशन से बहुत टफ सम भी ईजीएस्ट वे से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा है क्या, पहले देखो। अगर मैं x⁻7 प्लस 1, अब देखो ना आगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैंने आगे सॉल्व करना है मुझे तो पहले डिनोमिनेटर तो सिंगल होना चाहिए ना न्यूमरेटर को मुझे स्प्लिट करने के लिए, मगर नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म से न्यूमरेटर में 1 टर्म है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल, मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं इसको पुट करके देखता हूँ, ठीक है ना, सपोज पुट करके देखते, पुट x⁻7 प्लस 1, इसको मैं क्या पुट करूंगा, टी पुट करूंगा। अरे हाँ या नहीं बोलो ना, ठीक है। x⁻7 प्लस 1 इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अरे हाँ या नहीं, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। x⁻7 का डिफरेंशिएशन अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x⁻n का डिफरेंशिएशन आता है x इंटू x⁻n-1, ठीक है। इसमें प्लस c वगैरह कुछ नहीं आता, एक चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। अब x⁻7 इसका क्या आ जाएगा 7 इंटू x⁻n क्या है 7 है ना, इसका मतलब 7-1 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं, ठीक है। और 1 क्या है, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या 0, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, खत्म, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा 7x⁻6 dx डिनोमिनेटर में यहाँ पे लेके आओ, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। 7 को डिवाइड कर दो, x⁻6 dx इज इक्वल टू dt अपॉन 7। अब देखना जादू, क्या ये ऐसी टर्म अपने पास है क्या न्यूमरेटर में, x⁻6 dx, अरे है ना, देखो ना x⁻6 इंटू dx, x⁻6 इंटू dx, ये क्या है, उसको हम लोग अब क्या लिख सकते हैं dx/7। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ, जिसको पुट किया इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन a। सो फ्रॉम a1 एंड 2 वी गेट, हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, देखो ना x⁻6 इंटू dx, x⁻6 इंटू dx, उसको क्या लिख सकते हैं अब dt अपॉन 7, यानी कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई 7 द होल डिवाइडेड बाय x⁻7 प्लस 1। x⁻7 प्लस 1 को हम लोग ने क्या पुट किया है t, ठीक है। बाद में फिर से dt मत लिख देना। नाउ डिवाइड बाई 7, डिवाइड बाई 7 क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या करता है इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते, यानी कि डिवाइड बाई 7 ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, इंटीग्रेशन ऑफ dt को मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन अभी तक 10 बार किया है हम लोग ने, क्या आ जाए log t, यानी कि I इज इक्वल टू 1/7 log t प्लस c। अब t की वैल्यू कुछ तो है ना, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देना, क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/7 log t की वैल्यू क्या है x⁻7 प्लस 1 और यहाँ पे प्लस c, खत्म, ठीक है। इजी है ना, अरे हाँ या नहीं बोलो ना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच ऑफ दिस सम ये आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन में मत चला जाना, अरे x⁻6 आ गया कैसे करें, ठीक है। अरे सिंपल
वे से जाना, उसको पहले देखना कि ऐसे कुछ तो हो रहा है क्या, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, कोई भी सम थोड़ा सा टफ लग रहा है, आपको लग रहा है कि अरे नहीं ये कोई भी मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है, सबसे पहले अप्रोच करो सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। कि सब्सटीट्यूशन अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा और ऐसी टर्म को सब्सटीट्यूट करना है जिसका डेरिवेटिव उस इक्वेशन में हो, ठीक है। जैसे कि x⁻7 + 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, x⁻6 dx, ये है, ये था ना इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। तो वो वहाँ पे हो, इसलिए मुझे कैसे पता चला कि इसको ही टी पुट करने से ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ना x⁻7 अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ऑफकोर्स x⁻6 ही आएगा, और वो न्यूमरेटर में था, तो इसलिए ये गेस करके हम लोग ने यहाँ पे टी पुट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब ध्यान देना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1/3 e⁻x - 2, ये थोड़ा सा अलग सब है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला 1/3 e⁻x - 2, तुम लोग इसको x या पुट नहीं कर सकते। तुम लोग बोलोगे सर x की पावर तो 1 है, हम लोग पुट करके जाते, नहीं, मैंने क्या बोला था, ax + b आ जाए तो, ठीक है, क्या आ जाए तो ax + b, x + b या फिर ax आ जाए तो, ऐसे वाली चीज़ें आ जाए तो ही पुट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ऐसे में मत पुट करते बैठना, समझे ना, ठीक है ना, ठीक है। तो 3 e⁻x - 2 dx, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल, मुझे बताओ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दोगे तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 e⁻x - 2, अब मैं क्या करता हूँ, इसको है ना डिवाइड करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e⁻x से, किससे, e⁻x से, ठीक है। 1/e⁻x, इसको भी क्या हो जाएगा, e⁻x - 2 डिवाइड बाई e⁻x, और यहाँ पे क्या dx, ठीक है। देखिए यहाँ पे I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x, अगर e⁻x न्यूमरेटर में चला गया तो e⁻x हो जाएगा, अरे हाँ यानी, ठीक है। e⁻x दोनों को सेपरेट कर देना, 3 × e⁻x डिवाइड बाई e⁻x - 2 डिवाइड बाई e⁻x, और यहाँ पे क्या dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x डिवाइड बाय e⁻x गेट कैंसल, 3 माइनस यहाँ पे क्या 2/e⁻x, e⁻x को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा -e⁻x, यानी कि e⁻x, और यहाँ पे क्या dx, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को क्या बोला था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो ऐसे अप्रोच करना है। मैंने क्या क्या किया वो चीज़ ध्यान में रखना, मैंने पहले e⁻x से डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल अलजेब्रा लगा दिया है कि बाबा e⁻x अगर ऊपर चला गया तो e⁻ पावर माइनस हो जाती है, बस उतना ही किया है, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को, डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर टी पुट कर दूँ तो सॉल्व हो सकता है क्या, देखते, ठीक है। पुट 3 - 2 e⁻x = t, ठीक है। इसको मैंने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अगर टी पुट करते तो हम लोग क्या करते, जल्दी बोलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन 3 क्या है, 3 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। 3 का डिफरेंशिएशन 0, -2 एज इट इज d/dx ऑफ e⁻x = dt/dx, ठीक है ना। इसका मैं करके बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, -2 × e⁻x का डिफरेंशिएशन कैसे आता है मुझे बताओ, e⁻x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखो e⁻x का मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन में भी वैसे कंसीडर करना, इसको x कंसीडर कर लो, ठीक है। e⁻x हो गया, e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, e⁻x ही आता है ना, तो e⁻x, x क्या है बट एक्चुअल में ax इंटू, बट क्या ये था नहीं, तो फिर से यहाँ पे क्या a लिख देना, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ना, a को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ -1 से, a को अगर मैं रिप्लेस कर दूँ इसमें -1 से, तो ये क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ e⁻x = e⁻x इंटू -1, अरे ऐसे ही होगा ना, ठीक है ना। तो यही तो करना है यहाँ पे, देखो ना, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x, तो वही कर दिया, तो क्या आ जाएगा -e⁻x = और ये dx यहाँ पे लेके जाओ, dx = dt। अब मुझे बताओ माइनस माइनस क्या हो जाता है, +2 e⁻x dx = dt, अरे हाँ यानी, अच्छा 2 डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻x dx = dt/2। अब मुझे बताओ e⁻x dx ऐसी टर्म है क्या, e⁻x × dx, अरे है ना, देखो ना, e⁻x × dx,
ये वाली टर्म है उसको मैं क्या पुट कर सकता हूँ dt/2। अरे क्या पुट कर सकता हूँ dt/2। इसका मतलब इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, मैं इसको साफ करने वाला, तुम लोग लिख दो, पॉज करके लिखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx क्या लिख सकते हैं dt/2 द होल डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग ने क्या पुट किया है जरा देखो, इसको हम लोग ने क्या पुट किया है t पुट किया है t, यानी कि अपन का सम सॉल्व हो गया। डिवाइड बाय 2 क्या है कांस्टेंट, उसको बाहर ले लो, डिवाइड बाय 2 ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, अरे 1 होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और यहाँ पे क्या dt, क्लियर है। 1/t dt मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/t एज इट इज। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log t हो जाता है प्लस c, क्लियर है, log t प्लस c। अब मुझे बताओ t को रिसब्स्टिट्यूट कर दो, log t का रिसब्स्टिट्यूशन क्या है, t को क्या पुट किया था हम लोग ने 3 - 2 e⁻x 3 - 2 e⁻x प्लस c, खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सम था बट मुझे ऐसे लग रहा है तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ने किया है। हम लोग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को इसको ऐसे फॉर्म में लाना था, इसलिए मैंने वहाँ पे e⁻x से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक बार ये इस फॉर्म में आ गया, देखो ना e⁻x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आ जाता है e⁻x ही आ जाता है। तो अगर डिनोमिनेटर में e⁻x को अगर मैं t पुट कर दूंगा तो न्यूमरेटर में e⁻x होना चाहिए, क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड वही बोलता है कि अगर तुम लोग किस चीज़ को t पुट कर रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन उसी इक्वेशन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, क्लियर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सम देखते हैं।